हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के अपकमिंग फ्रेंडली मैच के बारे में, जो कि वो खेलेंगे बिफोर प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश इन एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स। तो इसके लिए इंडिया का ओपोनेंट होगा मालदीव्स। मालदीव्स के सामने हम एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे एंड उसके बाद 25 मार्च को हम बांग्लादेश के सामने क्वालिफायर्स का मैच खेलेंगे, ताकि मोनालो मार्केस की टीम को एक थोड़ा सा बेटर वे में वो प्रिपेयर कर पाए। नो डाउट कुछ फैंस इससे यहाँ पे खुश नहीं है कि भाई हमें टफर ओपोनेंट को सामने यहाँ पे मैच खेलना चाहिए था, बट आप देखिए कि भाई मार्च वाली फीफा विंडो में जो आपके एशिया के टॉप रैंक कंट्रीज है वो सारे भाई अपने वहाँ पे बिजी होंगे। एंड ऑब्वियसली जो आप बाकी यहाँ पे क्वालिफायर्स में कंट्रीज है आपके आउटसाइड ग्रुप वाले, उनमें से किसी को कन्विंस कर सकते थे, बट एएफएफ को आपको पता ही है कि भाई उनका क्या अभी लेवल है एंड किन लोगों को वो कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि भाई मालदीव्स के सामने खेलेंगे और जीतेंगे तो हमारे प्लेयरों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर वहां पे भी मान लीजिए कि कोई दूसरी टीम के सामने हार जाए प्रैक्टिस मैच में, तो इवेंचुअली वो भाई हमारे प्लेयर का भाई कॉन्फिडेंस इतना जल्दी हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे लूज हो जाता है। सो आई थिंक ठीक है भाई, मालदीव्स के सामने ही खेल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। एंड आई थिंक एक एटलीस्ट प्रैक्टिस मैच आपको प्रिपेयर करने के लिए तो मिल गया। सो दैट इज द मेन पॉइंट। दूसरा जो अपडेट है नेशनल टीम का वो ये है कि भाई जो मार्च में ये मैचेस है उसमें भाई वेन्यू के तौर पे शिलोंग का जो स्टेडियम है उसको कंसिडर किया जा रहा है। एएफएफ इज वेरी कीन टू organize a international match, first ever international match in Shillong. I think it's a great decision because हैदराबाद में आपने ऑलरेडी अभी पिछले कुछ विंडो में आपने मैचेस किए हैं। सो भाई इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कि जहाँ पे एटलीस्ट फुटबॉल का क्रेज ज़्यादा है या फिर जहाँ पे आप फुटबॉल लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे डेफिनेटली आपको मैचेस ऑर्गेनाइज करने चाहिए नेशनल टीम के। तो लेट्स सी मालदीव्स वाला एंड बांग्लादेश वाला मैच शिलोंग में होता है तो आई थिंक इट वुड बी ए परफेक्ट थिंग। केरला भी डिजर्व करता है, तो आई थिंक उसके बाद के जो क्वालिफायर्स मैचेस है उसमें से केरला को भी मेरे को लगता है कि ज़रूर मिलेगा मैच। एंड ऊपर से एफएफ के भी जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी केरला से ही आते हैं, तो आई थिंक इतना तो उनका वो रोल बनता है कि भाई केरला को भी एक मैच दे। आई थिंक इस तरह के जो पार्ट्स है कि जहाँ पे भाई मैचेस पिछले काफ़ी लंबे टाइम से नहीं हुए हैं इंटरनेशनल मैचेस, वहाँ पे आई थिंक मैचेस होने चाहिए। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है एएफएफ एफएसटीएल डील के बारे में, बिकॉज हम सबको पता है कि दिस इज़ दी वन ऑफ द थिंग जो कि आई थिंक इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर है उसको काफ़ी मायनों में शेप कर सकता है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट एएफएफ एंड एफएसटीएल की इस मंथ के एंड में यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, बिकॉज आपके पास अभी इस सीज़न के 3-4 महीने बचे हैं एंड अभी तक कोई ऑफिशियल टॉक्स स्टार्ट नहीं हुई है। सो लेट होप सो कि ये नेगोशिएशन आगे बढ़े एंड इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज़ है एट द मोमेंट एज पर जो मैंने खबर की है उससे, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई एफएसडीएल कंटिन्यू ही करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो भाई नहीं कंटिन्यू करना चाहते। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई जो करंट डील थी कि जहाँ पे अभी 65 करोड़ पिछले 3-4 साल से यहाँ पे मिल रहे हैं एएफएफ को फ्रॉम एफएसडीएल साइड, एंड वो सारी यहाँ पे आईएसएल इंडियन नेशनल टीम की जो मार्केटिंग है एंड बाकी जो इंडियन फुटबॉल का ओवरऑल मार्केटिंग है वो लोग हैंडल करते हैं। तो मे बी अब जो नेक्स्ट डील यहाँ पे होगी उसमें ऑब्वियसली एएफएफ चाहेगा कि भाई वो जो 65 करोड़ है उससे ज़्यादा ही मिले। हमारे जो सेक्रेटरी है अनिल प्रभाकरन वो तो चाहते हैं कि भाई समवेयर अराउंड 100 करोड़ मिले, बट एज वी ऑल नो भाई इंडियन फुटबॉल की जो एज अ प्रोडक्ट एज अ ब्रांड वैल्यू अगर आप देखें मार्केट में, तो एज सच ऐसा नहीं है कि भाई कॉर्पोरेट हाउसेस यहाँ पे क्या बोलते कि लाइन में खड़े हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल में हमें पैसे डालना है। सो वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या बेटर टर्म्स में आगे की डील मिलेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ भाई एफएसटीएल बोलेगा कि हमको सिर्फ भाई आप आईएसएल दे दो, हम उसको ही हैंडल करेंगे एंड नेशनल टीम का हैंडल करेंगे मार्केटिंग, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर, आपको जिसका आई लीग का बाकी जितनी भी आपकी क्या बोलते कि प्रोडक्ट है उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेल करो। या फिर तीसरा रास्ता ये है कि वो यहाँ पे बेकॉफ़ी कर जाए पूरा। सो उससे तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, फिर इंडियन फुटबॉल में बढ़ जाएगी। सो तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। लेट होप सो जल्द से जल्द मीटिंग हो एंड ऐसा नहीं होगा कि भाई एक मीटिंग में सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, दोनों पार्टीज नेगोशिएट करेगी एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। एंड उसी बीच आप देखिए कि अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन भी आ गया, फ्रेश इलेक्शन भी हो गए, तो एएफएफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें इन बिटवीन भी चेंज हो सकती है। तो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एट द मोमेंट, बट लेट होप सो ये जो नेक्स्ट 3-4 मंथ है उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है बता दीजिएगा कमेंट पे।
नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है IWL के आज से किक ऑफ होने वाले 8वें सीजन के बारे में, जहां पे 8 क्लब्स आर पार्टिसिपेटिंग, 56 मैचेस होंगे, 3 महीने का ये टूर्नामेंट होगा। एंड आई थिंक धीरे धीरे IWL जिस तरह से ग्रो हो रहा है, लास्ट सीजन पहली बार होम एंड अवे बेसिस पे हुआ था, ये सेकंड सीजन है उस तरीके से। सो आई थिंक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस वे में अगर आप बोलेंगे तो आई थिंक वुमेन्स लीग भी हमारा प्रोग्रेस कर रहा है। 2 नए क्लब इस बार IWL में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लास्ट सीजन के IWL 2 के विनर श्रीभूमि FC एंड यहाँ पे रनर अप नीता फुटबॉल एकेडमी। सो एक्साइटिंग IWL होगा। एंड इस बार आप देखिए ईस्ट बंगाल ने काफ़ी अच्छी अपनी टीम प्रिपेयर की है। पहला ही मैच उनका ईस्ट बंगाल का किक स्टार्ट FC के सामने है आज दोपहर 2:30 बजे, जिसको आप SSEN की जो एप्लीकेशन एंड वेबसाइट है वहाँ पे देख पाएंगे। दूसरा मैच डिफेंडिंग चैंपियन ओडिशा FC टेक ऑन कर रही है गोकुलम केरला, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल क्लब है IWL में एट द मोमेंट। सो गोकुलम केरला, ओडिशा FC, ईस्ट बंगाल, आई थिंक दिस 3-4 क्लब्स विल डेफिनेटली फाइट फॉर द टाइटल। एंड लेट होप सो एक्साइटिंग एंड कम्पिटिटिव IWL का सीजन भी हमें देखने को मिले। लेट मी नो गाइस, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो IWL में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई मोहम्मदन SC के स्ट्राइकर के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एज पर दी रूमर्स, जो सेजार मेंजो की है उसका रिप्लेसमेंट मोहम्मदन SC लेके आ रही है ऑस्ट्रियन 30-year-old स्ट्राइकर मार्क एंद्रे शेबोर्ग। सो पहली चॉइस उनकी ऑब्वियसली शान हुंडाल थे, जो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, बट ड्यू टू द वीजा इशू वो यहाँ पे डील कंप्लीट नहीं हो पाई है। एंड सेकंड ऑप्शन के तौर पे अब यहाँ पे मार्क आंद्रे को उन्होंने लेके आया है। सो आप देखिए कि भाई इंडियन ओरिजिन प्लेयरों को वीज़ा लेने में भी भाई दिक्कत आ रही है। सो हम सोच रहे हैं कि भाई POC कब आएंगे। सो दैट इज़ दी होल यू कैन से कि डिफरेंट डिस्कशन, बट दैट इज़ द करंट सिनारियो इन टर्म्स ऑफ दी कि भाई किस तरह से उस डायरेक्शन में हमारी सिचुएशन है। बट इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम मोहम्मदन साइड। लेट होप सो कि यहाँ पे मार्क एंद्रे यहाँ पे सेटल डाउन हो पाए। एंड ऑस्ट्रिया के सेकंड डिवीज़न में खेल चुके हैं, स्पेन की 4th डिवीज़न में लास्ट खेल रहे थे। एंड जो मोहम्मदन इस सीज़न स्ट्रगल की है, वो एक अच्छे फिनिशर की उनको अब आप देखिए कि ज़रूरत है। उन्होंने चांसेस बनाए हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिनिश नहीं कर पाए हैं। सो लेट्स सी किस तरह से अगर ये डील कंप्लीट होती है तो किस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ISL मैचेस के बारे में। तो भाई कल खेले गए चेन्नई FC वर्सेस ओडिशा FC गेम में भाई 2-2 से मैच ड्रॉ रहा, जहां पे ओडिशा FC ने लास्ट 10 मिनट में भाई धमाकेदार तरीके से कमबैक मारा। एंड 2-0 से वो डाउन थे 79 मिनट तक। एंड उसके बाद 2 गोल उन्होंने मारे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हैं कि भाई रेफरी ने, अगर आप देखिए कि मैच को थोड़ा सा रुइन कर दिया, थोड़ा सा क्या, 2 उनकी ओर से बड़े ब्लंडर देखने को मिले। एक तो वो जो 79th मिनट पे गोल था डोरियल्टन वाला, वो क्लियर कट ऑफसाइड था, जो कि उन्होंने गोल अलाउ किया। वो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होता तो गोल यहाँ पे रूल्ड आउट हो जाता। दूसरा यहाँ पे डिसीजन उन्होंने जो यहाँ पे एम ए रानावड़े को क्लियर कट पेनल्टी थी, यहाँ पे इरफान एडवर्ड ने पीछे से क्लियर कट किक मारा था, वो बॉल के नज़दीक भी नहीं थे, उसको यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी नहीं दिया। तो ये 2 डिसीजन के चलते आप बोल सकते थे कि मैच का रिजल्ट में भी यहाँ पे दोनों बैलेंस आउट कर रहे हैं। बट आई थिंक अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होती तो ये दोनों डिसीजन यहाँ पे आप करेक्ट तरीके से दे सकते थे आफ्टर चेकिंग इन VR। बट एज वी ऑल नो रेफरिंग स्टैंडर्ड इन दी ISL एंड ओवरऑल जिस तरह की सिचुएशन है मैच की अगर हम बात करें तो आई थिंक चेन्नई FC प्लेड अ गुड गेम। जो उनका सेट ऑफ गेम प्लान है उनको उन्होंने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया। विल्मार जॉर्डन कॉर्नरस्टेल्ड की जो जोड़ी है वो काउंटर में बेहतरीन उन्होंने 2 ब्रिलियंट गोल तरीके क्या बोलते हैं कि फिनिश किए। यहाँ पे विल्मार जॉर्डन को एक और चांस बढ़िया मिला था जो उन्होंने पोस्ट पेड कर दिया, अदरवाइज उनका हैट्रिक भी हो जाता। एंड ओडिशा FC ऑब्वियसली अहमद चाहू के बिना और जो एक फ्लूइडनेस उनकी गेम में दिखनी चाहिए थी उस तरह की नहीं दिखी। राहुल KP ने यहाँ पे अपना डेब्यू किया फॉर ओडिशा FC। एंड जो लास्ट गोल यहाँ पे आया ओडिशा का इंजरी टाइम में, उसमें उसका भाई काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिस तरह से उन्होंने बाइसिकल किक मारा एंड पोस्ट पेड किया, कीपर को हिट किया एंड देन गोज इन। तो वो ऑन गोल काउंट हुआ, लेकिन उसमें राहुल KP का भाई काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। सो ग्रेट डेब्यू फॉर राहुल KP ऑल्सो। एंड लेट होप सो कि उनका जो पोटेंशियल है उसको वो ओडिशा FC में अचीव कर पाए। सो क्रूशियल 1 पॉइंट फॉर ओडिशा FC एंड प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं। चेन्नई भी यहाँ पे प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। सो आई थिंक दोनों टीमें विल ट्राई टू पुश फॉर दैट प्लेऑफ इन अपकमिंग मैचेस। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।
उसके बाद आज के मैच के बारे में बात करते हैं जो कि है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड पंजाब एफसी। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम बिकॉज पंजाब एफसी स्ट्रगलिंग, लास्ट 4 मैचेस हार के आ रहे हैं। उनके फॉरेनर्स अब वापसी कर जाएंगे, लुका मैचिन अवेलेबल होंगे, पुल्गा विदाल, फिलिप मेजेक, ये सारे प्लेयर अवेलेबल होंगे। ऊपर से जो नई साइनिंग हुई है पेत्रोस की, वो भी इस मैच में शायद बेंच पे अवेलेबल हो जाए क्योंकि वो भी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। सो दैट्स अ रियली रियली बिग बूस्ट फॉर पेंतोइस। दूसरी साइड अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो लास्ट मैच वो भाई मोहम्मदान के सामने अनफॉर्चुनेटली 0-0 से ड्रॉ खेले। तो आई थिंक पेड्रो बनालिक को भी वो एक मोमेंटम, एक वो कंसिस्टेंसी अपनी टीम में लानी पड़ेगी क्योंकि अब क्रूशियल मैचेस आपके बचे हैं कि जहां पे अगर आपने 2-3 मैच में स्लिप अप कर दिया एंड आपका प्लेऑफ का चांस चला जाएगा। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उनके लिए भी दिस इज अ मस्ट विन गेम। दोनों टीमें अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, तो आई थिंक एक एक्साइटिंग गेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड मे बी 2-2 काइंड ऑफ ए रिजल्ट या फिर 3-2 काइंड ऑफ ए विन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। दैट्स माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग में कल हमें 2 धमाकेदार मैचेस देखने को मिले। पहला मैच था यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड वर्सेस एससी बेंगलुरु का, जो कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द टेक्निकल इश्यू मैच ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। लेकिन वहां पे राजस्थान यूनाइटेड 85th मिनट में 1-0 से डाउन था एंड देन उन्होंने इंजरी टाइम में 2 गोल मारे एंड 2-1 की विक्ट्री हासिल की। कल्याण चौबे भी उस मैच को अटेंड करने पहुंचे थे बट अनफॉर्चुनेटली उस मैच का भाई ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। दूसरा जो मैच था भाई यहाँ पे आइजोल एफसी वर्सेस रिंदी डेक्कन। आई थिंक दैट वाज आल्सो अ रियली क्रैकर चेक ऑफ अ गेम बिकॉज 60 मिनट तक आइजोल एफसी वाज लीडिंग बाय 3-0 एंड उसके बाद भाई 70th मिनट से जो सिंधी डेक्कन ने एंड जोआन कैस्टेनेदा ने भाई उनको जो कमबैक दिलवाया है, दे स्कोर्ड अ 4 गोल एंड जोआन ने एक फर्स्ट हाफ में पेनल्टी भी मिस किया था, अदरवाइज इट वुड बी इन अ 5-3। सो ब्रिलियंट कमबैक फ्रॉम सिंधी डेक्कन साइड बिकॉज इस सीजन वो यहाँ पे फर्स्ट फेज में स्ट्रगल की है। सो लेट होप सो ये सेकंड फेज में अपना जो मोमेंटम है वो यहाँ पे लेके जाए। अवे मैचेस में क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे 3 वो यहाँ पे एजोल एफसी के सामने जीते हैं। सो ग्रेट रिजल्ट। आज भी काफी एक्साइटिंग मैचेस है जहाँ पे पहला मैच है डेम्पो एससी वर्सेस इंटरकासी। आई लीग की टाइटल रेस में दोनों टीमें बनी हुई है। डेम्पो एससी प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच एट होम, यहाँ पे जेलन फतोड़ा में मैच खेला जाएगा। इंटरकासी एंटोनी होबस साइड ऑल्सो लुक फॉर अ विन टू गेट इनटू द टॉप ऑफ द टेबल। सो एक एक्साइटिंग मैच वो भी हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा शिलोंग लाजोंग टेक ऑन कर रही है यहाँ पे रियल कश्मीर को, तो ये भी एक काफी कम्पिटेटिव मैच होने वाला है। सो लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन रहेगा इस मैचेस के बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।